नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। अपना जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं फर्टिलाइज़र की। और फर्टिलाइज़र में हमने फर्टिलाइज़र का सामान्य जो जानकारियाँ थी, क्या था फर्टिलाइज़र, उसके अलावा उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या था। क्लासिफिकेशन के अलावा अगर हम बात करें तो एक फर्टिलाइज़र पढ़ लिया था जो था यूरिया। और यूरिया देश में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला क्या था, उर्वरक था। ठीक है। इसके अलावा पहले अगर यूरिया से पहले अगर बात करें तो कौन सा था, अमोनियम सल्फेट। ठीक है। आज वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में किसका है, यूरिया का। लगभग 84% किसका यूज होता है, यूरिया का यूज। टोटल उर्वरक है उनमें से 84% या 84% किसका उपयोग हो रहा है, यूरिया का। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो फर्टिलाइजर है वो अपना है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम केन के नाम से भी जानते हैं और इसी को किस नाम से जानते हैं, किसान खाद, या इंग्लिश में बोले तो फार्मर कंपोस्ट। किस नाम से जानते हैं, फार्मर कंपोस्ट। ठीक है। अब फार्मर कंपोस्ट के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसका एक गुण होता है, कौन सा, इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, उदासीन, न्यूट्रल होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, किसान खाद। और इसका जो उत्पादन होता है, इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ होता है, नांगल। पंजाब का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, नांगल। ठीक है। वहाँ इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है। किसानों के लिए बहुत अच्छा उर्वरक माना जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। इसलिए हम सभी प्रकार की मृदाओं में इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग, चाहे वो क्षारीय हो चाहे अम्लीय हो। ठीक है। इसके अलावा सभी प्रकार की फसलों में हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। सभी फसलों में क्या है, लाभदायक। तो पहला है इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो इसका नाम देखो क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो एक तो इसमें क्या मिलेगा, कैल्शियम, नाइट्रोजन किस रूप में मिलेगी, अमोनियम और नाइट्रेट। और वर्गीकरण की अगर बात करें तो कौन से वर्गीकरण में आता है ये, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। और नाइट्रोजिनस में भी कौन से में आता है, अमोनियम एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर। इसमें आता है अमोनियम एंड नाइट्रेट। ठीक है। फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला कौन क्या है इसका, 5CaNO3 का होल ट्वाइस डॉट NH4NO3 डॉट 10H2। फिर इसे केन तथा किसान खाद भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड केन एंड फार्मर कंपोस्ट। क्या कहते हैं, फार्मर कंपोस्ट। क्या कहेंगे, फार्मर कंपोस्ट। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर है, इस उर्वरक का उत्पादन है वो कहाँ होता है, नांगल। और नांगल कहाँ है, पंजाब। दिस फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस्ड इन नांगल, पंजाब। ठीक है। फिर है इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो कंपोजिशन की अगर बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट, नमी की अगर बात करें तो कितना होगा, 1%। ठीक है। तीन फर्टिलाइजर आप याद कर लेना, कौन कौन से, SSP, MOP, सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास। कौन सा है, सल्फेट ऑफ पोटास। ये तीन याद कर लेना। बाकी में सभी में नमी कितनी होती है, 1%। ठीक है। अब SSP में 1.2% दे रखी है, MOP में और इसमें 1.5। ठीक है। बाकी में नमी कितनी होगी, 1%। फिर दूसरा, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो टोटल नाइट्रोजन कितनी होती है, 25%। अमोनियम में देखें, अमोनियम फॉर्म में देखें तो कितनी होती है, 12.5। और नाइट्रेट में अगर देखें तो कितनी होती है, 12.5। टोटल कितनी होगी, 25%। ठीक है। अमोनियम के रूप में कितनी होगी, 12.5%। और नाइट्रेट के रूप में कितनी होगी, 12.5%। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखो, फिर एक कैल्शियम बच गया। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम कितना होगा बेटा, 8.1%। कितना होता है, 8.1%। ठीक है। मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट 1%। टोटल अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन मिनिमम। अब देखो एक उर्वरक अध्यादेश आया था पीछे, यूरिया में पढ़ा था, इसमें भी सेम ही रहेगा, उर्वरक अध्यादेश के अकॉर्डिंग होगा ये।
ठीक है। फर्टिलाइजर ऑर्डिनेंस, ठीक है, कब लागू किया था? 1956, 1956। इसमें क्या किया, जितने भी फर्टिलाइजर है उनमें कुछ क्वांटिटी फिक्स कर दी। जैसे इसमें नाइट्रोजन की अगर बात करें 25% है, तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, ज़्यादा दो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इससे कम है नहीं रख सकते। जैसे यूरिया में कितनी थी, 46%, तो यूरिया में कितनी रखोगे नाइट्रोजन, 46, ज़्यादा रखो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। भाई यूरेट कितना था यूरिया में, 1.5%, ठीक है ना, इतनी तो आपको रखनी रखनी। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर दी, कुछ मात्रा क्या कर दी, निर्धारित कर दी। इसी प्रकार जो टोटल अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन है वो कितनी रखी है, 25%। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें अमोनियम नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रोजन कितनी होती है, 12.5%, कितनी होती है, 12.5%। नाइट्रेट नाइट्रोजन की अगर बात करें तो कितनी होती है, 12.5%। कैल्शियम की अगर बात करें तो कितनी है, 8.1%, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? कुछ इस प्रकार का क्या होता है बेटा, अमोनियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज तो पीछे बता दी, नेचर कैसा होगा इसका, उदासीन या न्यूट्रल, ऐसा होता है, उदासीन या न्यूट्रल। उदासीन प्रकृति का क्या है, ये उर्वरक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फार्मर कंपोस्ट या किसान खाद। फिर है इसका दिस फर्टिलाइजर इज ऑफ न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, इट कैन बी यूज्ड इन एसिडिक एंड एल्केलाइन सॉइल, मैंने बता दिया आपको कि क्षारीय और अम्लीय, एल्केलाइन और एसिडिक दोनों सॉइल्स में इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उदासीन, कैसी होती है, उदासीन, ठीक है। अब उदासीन कैसे होती है, तो एक तो क्या मिलता है इसमें बेटा, अमोनियम, एक क्या मिलता है, नाइट्रेट। एक क्या है, अमोनियम और नाइट्रेट। अब देखो अमोनियम तो क्या देगा, हाइड्रोजन, नाइट्रेट क्या देता है, हाइड्रोक्सिल। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो सॉइल कैसी होती है, उदासीन या न्यूट्रल, कैसी होती है, उदासीन। अब देखो हाइड्रोजन को की जो कंसंट्रेशन जो शो करता है वो कौन करता है, पीएच, कौन करता है, पीएच। और इसकी कौन करता है, पीओएच, कौन करता है, पीओएच। जब पीएच और पीओएच दोनों बराबर होती हैं तो मृदा का पीएच मान कितना होगा, 7, कितना होता है, 7, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इसको तो हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? तो इस प्रकार हम दोनों प्रकार की मृदा में क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज इन एसिडिक एंड एल्केलाइन सॉइल। फिर नेक्स्ट है, इट यूज इज बेनिफिशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, इसका सभी प्रकार की फसलों में क्या है, लाभदायक है, सभी प्रकार की फसलों के लिए क्या है, लाभदायक। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें बेटा नाइट्रोजन किस फॉर्म में, अमोनियम, अमोनियम के फॉर्म में नाइट्रोजन कौन लेता है, धान, कौन लेता है, धान, ठीक है। और धान और चावल में दोनों में ही क्या होता है, अंतर होता है, दाल और चावल। धान तो जब छिलका होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हस्क, क्या कहते हैं, हस्क, छिलका जब होता है तो उसको तो हम क्या कहेंगे, धान, या छिलके को क्या कहते हैं, हस्क, ठीक है, उसको तो क्या कहेंगे, धान। और जब इसकी पॉलिश करके इसका छिलका हटा देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, चावल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइस, और इसको पेडी, क्या कहते हैं, पेडी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? इसी प्रकार आगे हम अगर देखें तो आगे इसकी प्रॉपर्टी और है कि इसमें क्या है, जो कैल्शियम मिलता है वो कैल्शियम किस रूप में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट होने के कारण इसका जो अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोटक गुण है, ठीक है, इसमें दो नाइट्रोजन दो रूप में मिल रही थी, एक अमोनियम, एक और किस में मिल रही थी, नाइट्रेट। अब इन दोनों का क्या होता है बेटा, विस्फोटक, एक्सप्लोजिव होते हैं। क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव। जैसे मैंने इसमें एक एग्जाम्पल और लिखवाया होगा, AN, अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है। जैसे पहाड़ी वगैरह में विस्फोट करते हैं ना, तो उसमें इसका यूज किया जाता है पत्थर तोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके विस्फोटक गुण को क्या कर देता है वो, कम। दूसरा
आर्द्रता ग्राहिता गुण को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है ना। तो द एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आर reduced ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कैल्शियम आयन। फिर नेक्स्ट है ये आर्द्रताग्राही उर्वरक कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है, हेंस स्टोर इट इन ए ड्राई प्लेस एंड आफ्टर ओपनिंग क्लोज द माउथ ऑफ द बैग प्रॉपरली। जब आप इसको खोलोगे तो इसका जो मुंह है बैग का, ठीक है ना, वो क्या करोगे, अच्छी प्रकार से क्या करोगे, बंद करोगे, ताकि जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो आपकी मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को ये क्या ना कर सके, एब्जॉर्ब ना कर सके। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। फिर इस उर्वरक में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट अम्लता को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है। द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर नोम्यूज एसिडिटी। ठीक है। अब देखो दो प्रकार की अपने पास मृदा है, एक है अम्लीय और दूसरी कैसी है, क्षारीय। कैसी है, क्षारीय। ठीक है। अम्लीय की अगर बात करें, अम्लीय या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिडिक, कैसे बोलते हैं, एसिडिक सॉइल्स। इसमें जो सुधार हम करते हैं तो उसके लिए हम काम में लेते हैं क्या, चूना या लाइम स्टोन। क्या काम में लेते हैं, लाइम, चूना या लाइम। और इसमें क्या काम में लेंगे, जिप्सम। क्या काम में लेते हैं, जिप्सम, जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H। ठीक है। अब बेटा इसमें जो चूना है, चूना वो तीन प्रकार का होता है, एक CaOH का होल ट्वाइस और CaCO। ठीक है। अब देखो कैल्शियम किस रूप में, CaCO3 में। ये इसकी अम्लता को, मृदा की अम्लता है उसको क्या करेगा, दूर करेगा। क्या करता है, दूर करेगा। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। फिर आता है मृदा में अभिक्रिया। अब मृदा में अभिक्रिया मैंने बहुत बार भी पहले भी बता चुका हूँ कि आपके 12th में जितने भी फर्टिलाइजर दे रखे हैं उनमें दो की याद कर लो, बाकी इनके जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लो। ठीक है ना। दो कौन सी, यूरिया और SSP। ठीक है। बाकी देखो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, 5CaNO3 का होल ट्वाइस डॉट NH4NO3 डॉट NH2। अब H2O को तो छोड़ दो, इतना ले लो आप। ठीक है। अब इसको क्या, किस में डिवाइड कर दो, आइंस में। किस में डिवाइड कर दो, आइंस में। अब मैं इसको आइंस में डिवाइड कर दूं, ये लो। अब मेरे पास कौन कौन से आयन आएंगे, एक तो कैल्शियम आयन आएगा, एक कौन सा आएगा, नाइट्रेट, और एक कौन सा आएगा, अमोनिया। एक कौन सा आएगा, अमोनिया। ठीक है। जैसे ही आप सॉइल में इसको अप्लाई करोगे ये अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ठीक है। अब आयंस में डिवाइड होने के बाद कैल्शियम और अमोनियम है, इन पे दोनों पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है। और कोलाइड पे कैसा, नेगेटिव। तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, कोलाइड। अब इस पे नेगेटिव है, ये कहाँ जाएगा, सोइल सॉल्यूशन, या हिंदी में बोले तो मृदा विलयन। कहाँ चला जाएगा, मृदा विलयन। कहाँ चला जाएगा, मृदा विलयन। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। यहाँ से इसको कौन ग्रहण कर लेगा, पौधे, या कुछ मात्रा इसकी किससे, लीचिंग से इसकी क्या हो जाएगी, मात्रा नीचे चली जाएगी, या कह सकते हो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है। कुछ मात्रा इसकी डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा किसमें चली जाएगी, वायुमंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब कैल्शियम और अमोनियम है, ठीक है, इसका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। अमोनियम का क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। ये किसमें चेंज होगी, नाइट्रेट में। किसमें चेंज होगी, नाइट्रेट। फिर से वही प्रोसेस, पौधे ग्रहण कर लेंगी, लीचिंग हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो इसको डायरेक्ट किस फॉर्म में लेती हैं, अमोनियम की फॉर्म। ठीक है। अब इस कैल्शियम का उपयोग भी कौन कर लेता है, पौधे कर लेता है। कौन कर लेता है, पौधे। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। देखो मृदा व्हेन मिक्स्ड इन द सोइल इट डीएसोसिएट इनटू अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम आयन। ठीक है। ये था अपना फॉर्मूला। ये क्या है, अपने आयंस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना, डिवाइड। फिर देखो अमोनियम तथा कैल्शियम आयन मृदा कोलाइड पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित।
ठीक है। अमोनियम एंड कैल्शियम आयन आर एब्जॉर्ब्ड ऑन सोयल कोलाइड, तथा नाइट्रेट पौधों द्वारा उपयोग कर ली जाती है। नाइट्रेट आर यूज्ड बाय प्लांट्स और आर लॉस्ट बाय लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, या कह सकते हो इवोपोरेशन। ठीक है, इवोपोरेशन के द्वारा या किसके द्वारा, लीचिंग के द्वारा। इसके अलावा और भी लिख सकते हो क्या, डी नाइट्रिफिकेशन, इसके द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन, या हिंदी में लिखे तो विनाइट्रीकरण। क्या बोलेंगे, विनाइट्रीकरण। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, देखो रिएक्शन दे रखी है। देखो पहले कोलाइड पे क्या था, कैल्शियम, मृदा कोलाइड पे क्या था, कैल्शियम एब्जॉर्ब था। अमोनियम आया, नाइट्रेट तो कहाँ चला जाएगा, मृदा विलयन में। कैल्शियम है, ये दोनों एब्जॉर्ब कहाँ हो जाएंगे, अमोनियम और कैल्शियम मृदा कोलाइड पे। ठीक है, फिर या यहाँ कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको कौन रिप्लेस कर देगा, अमोनियम और कैल्शियम। कौन कर देगा, कैल्शियम। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आगे जो फसलों पर इसका प्रभाव है, वो प्रभाव क्या रहेगा, फसलों पर क्या प्रभाव रहता है। तो पहला है फसलों के लिए पूर्णतः सुरक्षित उर्वरक है। इट इज कंप्लीटली सेफ फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स। अब सेफ क्यों है, सुरक्षित क्यों है, उदासीन प्रकृति का है। किस प्रकृति का है, उदासीन। तो मृदा के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, कोई चेंजमेंट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा फसलों पर इसका प्रभाव शीघ्र होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा एक तो अमोनियम रूप में है और एक किस में है, नाइट्रेट। ठीक है ना, तो नाइट्रेट के रूप में डायरेक्ट ले लेंगे, फिर इसका क्या होगा, नाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन से ये अमोनियम किस में चेंज होगा, नाइट्रेट। एक सप्ताह बाद क्या होगी, पुनः पौधों को क्या मिलेगी, नाइट्रोजन। क्या मिलती है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या दे रहा है, इंटरवल पे दे रहा है ना, एक प्रकार से अंतराल पे दे रहा है ना। फिर इससे खड़ी फसल में काम में लिया जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन स्टैंडिंग क्रॉप्स। ठीक है, और स्टैंडिंग क्रॉप्स में हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग। क्या कहेंगे, टॉप ड्रेसिंग। क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग। ठीक है ना, क्लियर, यहाँ तक टर्म याद रखना ही। एक होता है केमिगेशन। केमिगेशन का मतलब है कि इरिगेशन के साथ हम क्या देते हैं, केमिकल देते हैं, केमिकल देते हैं उसको केमिकल। एक होता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन किसको कहेंगे, इरिगेशन के साथ हम क्या देंगे, फर्टिलाइजर, उसको क्या कहते हैं, फर्टिगेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर आता है द नाइट्रेट प्रेजेंट इन इट इज क्विकली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। नाइट्रेट है उसको जल्दी ही पौधे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब, ग्रहण कर लेते हैं। एंड अमोनियम एंड कैल्शियम आर एब्जॉर्ब्ड इन सोइल कोलाइड विच आर यूज्ड बाय प्लांट स्लोली, जिसको पौधे धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। क्योंकि अमोनियम फॉर्म में जब तक नाइट्रोजन होती है तो उसका नुकसान क्या होता है, कम होता है। कारण क्या है कि ये किस पे अधिशोषित हो जाता है, कोलाइड पे। अब कोलाइड पे अधिशोषित होगा तो इसकी लीचिंग क्या होगी, कम। ठीक है ना, दो टर्म पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। एक होता है लीचिंग और एक क्या आता है, अंतः श्रवण, या कह सकते हो अंतः स्पंदन। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इनफिल्ट्रेशन। क्या कहेंगे, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है ना, इनफिल्ट्रेशन या अंतः स्पंदन का मतलब पानी का नीचे की तरफ जाना, जैसे सिंचाई में मिलेगा। ठीक है, अंतः स्पंदन, पानी का नीचे जाना, और पानी के साथ अगर पोषक तत्व नीचे जा रहे हैं तो लीचिंग। क्या कहेंगे, लीचिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ड्यू टू नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनियम प्लांट कंटिन्यू टू हैव एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ ए टाइम। अब जो अमोनियम अपने पास बची है, उस अमोनियम का क्या होता रहता है बेटा, नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन दो बैक्टीरिया करते हैं, कौन कौन से, पहला आएगा नाइट्रोसोमोनास। पहले कौन सा है, नाइट्रोसोमोनास। ये किस में करेगा, NO2 में। और NO2 इसका नाम क्या होता है, नाइट्राइट। क्या होता है, नाइट्राइट। कंफ्यूज हो गए या
याद रखना NO2 का नाम क्या है, नाइट्राइट। ये नाइट्राइट को नाइट्रोवेक्टर है वो किस में चेंज करेगा, NO3, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट। क्या कहते हैं, नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें जो पूरा टाइम लगता है वो कितने सप्ताह का लगता है बेटा, 1 सप्ताह का। ठीक है, अब ये धीरे धीरे पौधों को क्या होती रहती है, प्राप्त होती रहती है। फिर खड़ी फसल में बिखेर कर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इट कैन बी यूज बाय सेक्रेटिंग इन द स्टैंडिंग क्रॉप्स। ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं छिड़क कर, किसको, छिड़क कर। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है अमोनियम सल्फेट। क्या आता है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब इसके नाम से ही इसका फॉर्मूला, नाम से ही क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो नाम क्या है, अमोनियम सल्फेट, NH4। सल्फेट का सूत्र क्या होता है, SO4। ठीक है, अब कितने चार्ज होते हैं सल्फेट पे, 2। SO माइनस के कितने, 2। इस पे कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखो सल्फेट पे कितने चार्ज हैं, 2 है माइनस के, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। अमोनियम दे कितना रहा है, 1। ये अमोनियम को कितनी है, 1। ये दे कितना रहा है, 2। 2 दे रहा ना सल्फेट, तो कितने अमोनियम यहां जोड़ूं कि ये क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, कितने, 2। ठीक है, तो मैं कितने जोड़ दूं, 2 अमोनियम जोड़ दूं इसमें, तो सल्फेट भी क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, और अमोनियम भी क्या हो जाएंगे, दोनों स्थायी हो जाएंगे। इनको एक एक की जरूरत है, और ये कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्या हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, यूरिया के बाद ये क्या है, नाइट्रोजन युक्त प्रमुख उर्वरक है। किसके बाद, यूरिया के बाद। ठीक है, ज्यादातर हम आजकल किसका यूज कर रहे हैं, यूरिया। यूरिया के बाद नाम आए तो किसका आएगा, अमोनिया। किसका आता है, अमोनिया। ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं ये हैवी और लाइट सॉइल, हल्की और भारी मृदाओं दोनों में इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर मृदाओं में अमोनियम की हानि क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका यूज करेंगे तो अमोनियम की हानि क्या होती है, कम होती है। तो नाइट्रोजन लॉस भी क्या होगा बेटा, इसमें कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्लियर, अब ये हो गया बेटा आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया किसका, अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, एक बार फिर से इसका संगठन वगैरह है उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इजी ही फर्टिलाइजर है। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देते हैं इसका। पहला था बेटा केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या था, 5CaNO3 का होल ट्वाइस NH4NO3 10H2। फिर है इसे केन खाद या क्या कहते हैं, किसान खाद। इट इज ऑल्सो कॉल्ड केन एंड फार्मर कंपोस्ट। फिर दिस फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस्ड इन नांगल पंजाब। कहाँ होता है इसका उत्पादन, नांगल पंजाब में होता है। फिर कंपोजिशन की अगर बात करें तो कंपोजिशन, नमी कितनी थी, 1%। टोटल नाइट्रोजन 25%। अमोनिकल नाइट्रोजन कितनी थी, और आपकी नाइट्रेट नाइट्रोजन 12.5%। कैल्शियम कितना था, 8.1%। फिर गुण की अगर बात करें, दिस फर्टिलाइजर इज ऑफ न्यूट्रल नेचर। ये कैसी प्रकृति का था, उदासीन का। इसका यूज है वो कौन सी सॉइल्स में कर सकते हैं, एसिडिक एंड एल्केलाइन सॉइल्स में। फिर सभी प्रकार की फसल जो ऑल क्रॉप्स हैं उनके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। क्या है, बेनिफिशियल। फिर हम बात करते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में होता है। तो इसका एक्सप्लोजिव जो प्रॉपर्टीज है और मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर इसका ये क्या है, वातावरण से या एटमोसफेयर से नमी को जल्दी ही ग्रहण करता है। तो इसके जब भी आप बैग को खोलो तो अच्छी प्रकार क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट होने के कारण मृदा की अम्लता को क्या करता है, दूर करता है। क्या करता है, दूर। क्लियर यहाँ तक। फिर मृदा में अभिक्रिया, जैसे ही आप इसको मृदा में डालोगे तो बेटा इसका
कैल्शियम, अमोनियम और नाइट्रेट अपने आयंस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड। ये तो कहाँ चला जाता है, मृदा विलयन में, जहाँ से इसको कौन ग्रहण कर लेता है, पादप। ये कहाँ, सोइल कोलाइड पे चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, सोइल कोलाइड पे। ठीक है। अमोनियम है, अमोनियम का नाइट्रिफिकेशन होता रहता है या नाइट्रीकरण होता रहता है, तो इसके कारण पौधों को ये धीरे धीरे क्या होता रहता है, उपलब्ध होता है। ठीक है। कैल्शियम भी पौधों को क्या होता रहेगा, धीरे धीरे उपलब्ध होता है। फिर नेक्स्ट आगे हम बात करें, ये थी मृदा में अभिक्रिया। फिर कोलाइड के ऊपर रिएक्शन दे रखी थी, कोलाइड पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कौन कर रहा है बेटा, कैल्शियम और अमोनियम। ठीक है। नाइट्रेट कहाँ जा रही है, मृदा विलयन। फिर फसलों पे प्रभाव तो पूर्णतः क्या है, सुरक्षित सेफ फर्टिलाइजर है, क्योंकि ये प्रकृति कैसी होती है इसकी, उदासीन। फिर है फसलों पर इसका प्रभाव क्या होता है, शीघ्र होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसे खड़ी फसल में हम क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप में भी क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। फिर है इसमें जो नाइट्रेट है वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और अमोनियम व कैल्शियम मृदा क्लोराइड पे क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो पौधे को धीरे धीरे प्राप्त होते रहते हैं। फिर अमोनियम के नाइट्रीकरण से पौधों को नाइट्रोजन अधिक समय तक प्राप्त होती रहती है, क्योंकि इसका कोई नुकसान तो होता नहीं है। ठीक है। खड़ी फसल में इसका यूज बिखेर कर सकते हैं। फिर था अमोनियम सल्फेट। क्लियर, अमोनियम सल्फेट पढ़ेंगे कल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो।